दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जहां एक आखिरी मौका है। अगर आप इस कंपनी के अंदर दोस्तों आखिरी मौका है निवेश करेंगे तो ही आपको दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। और हम लोग बाद में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप यहाँ मिस कर दोगे। तो बेसिकली केपीआईटी की अगर बात कीजिए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही। हर एक पैरामीटर के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत शानदार तरीके से कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और शेयर होल्डर्स को भी अच्छे खासी बेसिस के ऊपर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका पिछले एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 70% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिला और 561 रुपीज़ के आसपास हमें आज के दिन आपको दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला है। पिछले दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी एक गिरावट के अंदर और कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की तो मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिला था। 416% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिला है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 15,000 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल जाती है। केपीआईटी की अगर बात की जाए तो हमें बेसिकली ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही, बिजनेस हमें करती हुई देखने को मिल रही। लेकिन जिस तरह से आईटी सेक्टर की कंपनीज अगर आप देखोगे, लार्ज कैप कंपनी हो, मिड कैप कंपनीज हो या फिर स्मॉल कैप कंपनीज हो, उनके अंदर मार्जिन के अंदर हमें इश्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ जो मैं आपके साथ रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ जून क्वार्टर का एज वेल एज Q1 का दोस्तों रिजल्ट्स मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। यहाँ रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 20% की जंप, नेट इनकम की अगर बात की जाए 41% की जंप, डॉलर टीपीएस की अगर बात की 41% और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे 17% की जंप, यानी कि पॉजिटिव ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज केपीआईटी के रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके चलते जिन भी लोगों ने केपीआईटी के अंदर निवेश किया है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तेजी के पीछे की भागते हैं। लेकिन दोस्तों तेजी के पीछे आपको नहीं भागना है, प्राइसिंग के ऊपर हिसाब से कंपनी को प्रिडिक्ट नहीं करना है। अगर आपको दोस्तों कंपनी का बिजनेस पसंद आए, कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर अगर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही तो 100% अभी 500 रुपये पर ही आने वाले फ्यूचर में 5,000 रुपये के भी ऊपर आपको केपीआईटी हमें अवेलेबल दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैरामीटर एज वेल एज बिजनेस। जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए 98 करोड़, 104 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़, 133 करोड़, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही। सेम नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए 60 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़, यहाँ भी अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज वेल एज इनका अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हमें केपीआईटी का बिजनेस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, पैरामीटर्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है और चार्ट पैटर्न में भी हमें कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों केपीआईटी के अंदर निवेश करना चाहते हो, अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल देखने को मिले, गिरावट के अंदर अवेलेबल देखने को मिले, तो शेयर होल्डर्स को या फिर जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत गजब का मौका हमें निकल के आता है। जो भी दोस्तों मौका आपको देखने को मिले उस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस पर दोस्तों जितना आप यहाँ होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1999 में 5 रुपए पर बजाज फाइनेंस हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा था। आज दोस्तों आप ये देख सकते हो किस प्राइसिंग के ऊपर हमें बजाज फाइनेंस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस जैसे अगर आपको रिटर्न चाहिए तो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कैसे होल्ड करेंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट देखने को मिलेगा तो स्पेसिफिक कंपनी को आप 100% लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से विथ फुल पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट बिजनेस हमें रन करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट के ऊपर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। सेकंड जो डिमांड देखने को मिल रहा है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जहां कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर हमें लाते हुए देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से फोर्ड इंडिया का जो प्लान टाटा मोटर्स ने जो बाइंग किया था वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला था। और थर्ड हमें जो डिमांड है कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी आपको डिमांड देखने को मिल रही है। आज के दिन नई के बराबर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिला। मार्केट ही बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिला और 457 रुपीज़ के आसपास टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है।
तो दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हो तो एक ये जो न्यूज़ निकल के आई है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हमें निकल के आई है। देखिएगा बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। टाटा मोटर्स रोल्स आउट इंडियाज फर्स्ट सीएनजी पावर ट्रक इन MNHCV सेगमेंट। बेसिकली MNHCV सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर्स ने इंडिया का फर्स्ट सीएनजी पावर ट्रक हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दोस्तों देखने को मिला है। इंडिया के अंदर हमें लॉन्च करते हुए देखने को मिला है। जहां कंप्लीट न्यूज़ भी अगर आप देखोगे द सीएनजी मॉडल आर पावर्ड बाय 5.7 लीटर्स SGI इंजन जनरेटिंग पीक पावर ऑफ 180 हॉर्स पावर एंड टॉर्क ऑफ 650 न्यूटन मीटर कम विल विथ अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एंड ऑफर अ रेंज अप टू 1000 किलोमीटर। बेसिकली एक बहुत गजब के टाटा मोटर्स के लिए हमें लॉन्च करते हुए देखने को मिला है। इन्होंने सीएनजी का ट्रक हमें लॉन्च दोस्तों करते हुए देखने को मिला है। अभी तक इंडिया में ऐसे दोस्तों लॉन्चिंग हमें देखने को नहीं मिला। टाटा मोटर्स ये फर्स्ट हमें लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। मोस्ट ट्रक मेकर्स इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स currently offer CNG only in a small and light commercial vehicle segment. The company also launched a fleet of 7 trucks in a immediately and light commercial vehicles segment made for varied application. Basically अच्छे खासे बेसिस के ऊपर CNG ट्रक का हमें मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स ने करते हुए देखने को मिला है। Also a part of its net zero emission target, the company is working on the host of other alternative fuel solutions including liquefied natural gas, LNG, हाइड्रोजन एंड बायो सीएनजी, यानी कि इन सेगमेंट के ऊपर भी हमें टाटा मोटर्स काम करते हुए देखने को मिल रहा है टू मीट द लॉन्ग टर्म जीरो इमिशन गोल्स, सेड गिरीश, जो कि यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमें टाटा मोटर्स का निकल के आया है। इन्होंने एक दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बायो सीएनजी के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर एंड एलएनजी के ऊपर भी हमें काम करते हुए दोस्तों देखने को मिल रही है। इसके भी रिगार्डिंग आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, जो गैसेस होते हैं हार्मफुल, उसको रिड्यूस करने के लिए टाटा मोटर्स इंपॉर्टेंट रोल इंडिया के लिए हमें प्ले दोस्तों करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका जरूर गवर्नमेंट का टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अभी यार दोस्तों आपको 450 रुपये के आसपास हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। आने वाले फ्यूचर में 1000 के नीचे आपको टाटा मोटर दोस्तों अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 सालों में अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें टाटा मोटर्स अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 400 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। एज वेल एज रजिस्ट्रेशन लेवल की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन लेवल हमें 500 रुपये के निकल के आ रहे हैं। सपोर्ट 400, रजिस्ट्रेशन लेवल 500, जिसकी वजह से दोनों लेवल डायरी के ऊपर लिख लेना। अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाए। और इस न्यूज़ के कारण बिल्कुल भी टाटा मोटर्स के अंदर इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। आने वाले फ्यूचर में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि टाटा पावर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले, लेकिन कोई भी आपको टाटा पावर के अंदर इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो जैसे कि बंच हमें इकट्ठा होते हुए देखने को मिला, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट आपको देखने को मिला, और ब्लास्ट की वजह से आपको टाटा पावर के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो उससे रिगार्डिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा ब्लास्ट दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे इस कंपनी के अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 4 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। आज के दिन डेट की अगर बात की जाए 6 सितंबर 2022, हमें आज के दिन दोस्तों आपको डेट निकल के आ रही है। ओके, 6 सितंबर 2022 आज के दिन डेट है। तो कल के दिन 7 सितंबर इस कंपनी को जो एग्जिट में निकल के आई है 8 सितंबर 2022 इसकी एग्जिट हुई। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 7 सितंबर या फिर इससे पहले, यानी कि अगर आपने भी इस कंपनी के अंदर आज निवेश किया, या फिर दोस्तों कल एक आखिरी मौका है, अगर आप इस कंपनी के अंदर कल निवेश करेंगे तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हम बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 4380 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में 450% का इस कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें ज्योति रीजन एंड एडिटिव्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाले। स्मॉल कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। केमिकल सेक्टर से हमें कंपनी का या बिजनेस रन होते हुए देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों इसका अगर आप मैक्सिमम का देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 28,000% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिला। 1995 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिल रही है और तब से अगर आप देखोगे 28,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुके। कंप्लीटली कंपनी लगातार अप्स एंड मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। इसका हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से सेल्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, एज वेल एज हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऊपर से ट्रेंडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, केमिकल सेक्टर से कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।